हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज आपके साथ फिर से बात करना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा डिसीजन निकल करके आ रहा है, जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील करी थी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो कि यहाँ पे आज सुनवाई थी। उसके ऊपर बड़ा डिसीजन निकल करके आया है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। और इस डिसीजन का असर यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया में क्या देखने को मिलेगा, मतलब कि नेक्स्ट वीक में हमें कैसे मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे सकता है वोडाफोन आइडिया, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा दोस्तों इस वीडियो के साथ पूरा बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज भी करिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में 1 घंटे पहले ही यहाँ पे मैंने येस बैंक का भी वीडियो डाला है, जो कि इसमें भी एक बड़ी खबर थी। अफवाह जो निकल करके आ रही थी, उसके ऊपर मैनेजमेंट की तरफ से बड़ा खुलासा निकल करके आया था, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो डाला है। और उसके भी नेक्स्ट वीक में क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करके मैंने बताने की कोशिश की है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को भी आप पूरी तरह से देखें। तो यहाँ पे बात करें तो वोडाफोन इंडिया की सिचुएशन आज क्या निकल करके आई थी, उसके लिए मैं आपको गूगल पे लेके जाके वो बताना चाहूँगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं गूगल पे लेके आया हूँ। 8 रुपये 60 पैसे पे क्लोजिंग, 10 पैसे ऊपर बंद हुआ है। लगभग 1.18% की तेजी। जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन चल रहा था, तो वोडाफोन आइडिया ने हाई बनाया था दोस्तों 8 रुपये 90 पैसे। तो दोस्तों, कल का वीडियो आप देखो, मेरी चैनल पे है। मैंने साफ साफ बोला था 8 रुपये 90 पैसे के आसपास वो रजिस्ट्रेशन का सामना करेगा। तो दोस्तों, अगर किसी ने कल का वीडियो देखा है तो उसको बिल्कुल पता था कि यहाँ पे 8 रुपये 90 पैसे के आसपास आता है, तो यहाँ पे उसको शॉर्ट करना है। अगर किसी ने भी शॉर्ट किया है तो उसको बढ़िया मुनाफा, मुझे मुझे लगता है कि यहाँ पे जो उसके बाद लो 8 रुपये 55 पैसे के आसपास बना था, तो बढ़िया मुनाफा बुक करने में वो कामयाब हुआ होगा। तो आई होप कि आप लोगों ने बढ़िया मुनाफा यहाँ पे बुक किया होगा और वैसे बड़े पैसे बनाए होंगे। तो फाइनली क्लोजिंग में बताना चाहूँगा 8 रुपये 60 पैसे। तो यहाँ पे तेजी के साथ ही बंद हुआ था, पर एक समय पे यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में 5% के से भी ज़्यादा की तेजी देखने को मिली थी। तो अभी हम चलेंगे यहाँ पे सीधा एनएसई की वेबसाइट पे, कारोबार की क्या डिटेल निकल करके आ रही है वो जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो के साथ पूरा बने रहे। दोस्तों, मैं आपको एनएसई की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है। 8 रुपये 60 पैसे पे क्लोजिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया है। 10 पैसे ऊपर 1.18% की तेजी के साथ बंद हुआ है। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करना चाहूँगा 8 रुपये 50 पैसे। ओपन होता है 8 रुपये 45 पैसे के आसपास। हाई भी बढ़िया बनाया 8 रुपये 95 पैसे के आसपास। लो बनाया था 8 रुपये 40 पैसे के आसपास। और फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, पर यहाँ पे क्लोजिंग देखें तो 8 रुपये 60 पैसे के आसपास हुई है। कारोबार बढ़िया हुआ है। 13,75,87,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से बात करें 5,39,63,000 शेयर की डिलीवरी। डिलीवरेबल परसेंटेज बहुत ही धमाकेदार दिखाई दे रहा है 39.22। 39.22% की डिलीवरी यहाँ पे उठती हुई दिखाई दे रही है। तो अपने आप में डिलीवरी बहुत ही बढ़िया है। अभी हम चलेंगे न्यूज़ पे, न्यूज़ को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहे। दोस्तों, मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे पढ़ सकते हो, सुप्रीम कोर्ट आस्क भारती एयरटेल वोडाफोन आइडिया टू शेयर इन्फो ऑन सेगमेंटेड ऑफर विथ TRAI। तो पूरी न्यूज़ यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सेगमेंटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जो कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल से पहले मांगी थी, वो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल दोनों ने यहाँ पे अपोज किया था। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में प्ली की थी, उसके ऊपर आज सुनवाई थी। तो एक क्या सब है वो पूरी डिटेल में आपको नीचे जाके बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क भारती एयरटेल वोडाफोन टू शेयर इन्फो सॉट बाय द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेगमेंटेड ऑफर। तो यहाँ पे जो सेगमेंटेड ऑफर की जानकारी मांग रहे थे, जो कि पहले मैंने जैसे बताया कि भारती एयरटेल वोडाफोन आइडिया ने अपोज किया था, तो यहाँ पे प्ली करी थी सुप्रीम कोर्ट को TRAI ने। तो उसको अभी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है, वो भी TRAI की तरफ गया है, और उस भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को यह बताया है कि आपको डिटेल यहाँ पे देनी होगी। तो टॉप कोर्ट अपहेल्ड द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द ड्राइव अगेंस्ट द स्पेशलिस्ट ऑफर गिवन टू कस्टमर। तो आपको पता होगा कि जो यहाँ पे कस्टमर माइग्रेट होना चाहते हैं
अगर आप वोडाफोन आइडिया का कार्ड यूज़ करते हो यहाँ पे और भारतीय एयरटेल की तरफ से आपको फ़ोन आता है और आपको स्पेशल ऑफर दी जाती है और फिर आपका ये जो कार्ड है आप माइग्रेट करके उस नेटवर्क में चले जाते हो, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पूरी डिटेल मांगी थी। TRAI की बात करें तो डिटेल यहाँ पे भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों ने देने से इनकार किया था, परंतु अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन निकल करके आ रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। द सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्टेड TRAI टू कीप द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यहाँ पे बोला है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी उसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखना है। अ बेंच हेड बाय द चीफ जस्टिस SA Bobde was hearing a plea by the TRAI seeking detail on segmented offer given by टेलीकॉम कंपनी टू कस्टमर लुकिंग टू माइग्रेट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको भी शायद पता हो, आपको भी शायद कॉल आया हो कि आपको यहाँ पे अलग नेटवर्क, अगर आप, मैंने जैसे बताया कि आपको अलग नेटवर्क से फ़ोन आता है, मतलब कि अगर आप आइडिया वोडाफोन का कार्ड यूज़ करते हो और आपको जियो की तरफ से या फिर भारतीय एयरटेल की तरफ से फ़ोन आता है कि सर आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ते हो तो आपको ये ऑफ़र मिलेगी, आपको ये ऑफ़र मिलेगी। अब आपको भी ऐसा कॉल आया हो तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये जो ऑफर देते हैं उसकी पूरी डिटेल मांगी थी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जिसको यहाँ पे भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने देने से बिल्कुल इनकार किया था। यहाँ पे वो भी लिखा है, भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया हैड अर्लियर अपोज TRAI ऑर्डर सीकिंग द इंफॉर्मेशन सिटिंग कॉन्फिडेंटली एंड स्टेटिंग दैट डिटेल डू नॉट क्वालिफाई एज अ टैरिफ ऑर्डर। तो उन्होंने बताया था कि ये इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, ये अपने आप में पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ऐसा करके यहाँ पे उसने मना कर दिया था। हालांकि इन दोनों ने यहाँ पे जो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया इन दोनों ने टेलीकॉम मेजर हेड अर्लियर अप्रोच द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, मतलब TDSAT को यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज की थी, वहाँ पे गए थे और जो ये डिसीजन आया था TDSA का वो वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल के पक्ष में आया था। इसी की वजह से अभी TRAI ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली करी थी और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो यहाँ पे TRAI की तरफ आया है, तो वो सब डिटेल यहाँ पे मांगी है। तो मुझे लगता है इन दोनों को अभी डिटेल देनी पड़ेगी, आगे जाके देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या सिचुएशन इमर्ज होके आती है। तो दोस्तों इसी ये जो आज इवेंट थी इसी के चलते यहाँ पे भारतीय एयरटेल में तो गिरावट दिखाई दे रही थी, पर वोडाफोन आइडिया में भारी तेजी भी दिखाई दी थी। तो दोस्तों आगे ये देखना बनता है कि आगे ये सिचुएशन कैसे इमर्ज होके आती है। अभी हम चलेंगे सीधा चार्ट पे। नेक्स्ट वीक मतलब कि मंडे से अगले सैटरडे तक क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं, कौन सी रेंज में वोडाफोन आइडिया घूम सकता है, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जीरोधा के चार्ट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वोडाफोन इंडिया का लेवल और टारगेट ड्रॉ करके रखे हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बताना चाहूँगा, ये ट्रेंड लाइन को वोडाफोन इंडिया फ्लो करते हुए आ रहा था, नीचे की तरफ एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे ऊपर करके आ रही थी। आज एक बढ़िया काम हुआ है। आज आप देखो दोस्तों यहाँ पे बढ़िया वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे वॉल्यूम भी देखिए बढ़िया है और यहाँ पे कैंडल भी देखिए बहुत बड़ी है, तो बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट हुआ है। तो मैं आपको आज सिचुएशन क्या निकल करके आए वो बताना चाहूँगा। यहाँ पे गिरावट, उसके बाद ब्रेकआउट, उसके बाद लास्ट किस करने यहाँ पे वोडाफोन आइडिया आया था इस ट्रेंड लाइन को, और यहाँ पे लास्ट किस करके यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरह से सपोर्ट लेने की ट्रेंड लाइन को कोशिश कर रहा है। पहले जो रेजिस्टेंस के तौर पे ऊपर करके आ रही थी वो अभी एज अ सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया है। अगर ये 8 रुपये 65 पैसे के ऊपर निकलता है तो दोस्तों आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 8 रुपये 35 पैसे। तो 8 रुपये 35 पैसे का एसएल लेके यहाँ पे 25 पैसे लिखा है तो उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। एक्चुअली 8 रुपये 35 पैसे मैं बोलना चाहता हूँ। 8 रुपये 35 पैसे का स्टॉप लॉस लेके 8 रुपये 65 पैसे के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपका पहला टारगेट हो सकता है 8 रुपये 90 पैसे, जो कि एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। दूसरा लेवल आएगा 9 रुपये 25 पैसे। और यहाँ पे और बताना चाहूँगा दोस्तों, और मैं थोड़ा जूम आउट करूँगा तो और लेवल आपको दिखाई देंगे। तो उसके ऊपर निकला तो दोस्तों 10 रुपये 5 पैसे तक का भी लेवल आ सकते हैं, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, उसके बाद 10 रुपये 75 पैसे के भी लेवल आ सकते हैं आगे आने वाले वीक में। तो अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्योंकि बढ़िया तरीके से टूटी है तो मुझे लगता है तेज़ी कंटिन्यू रहनी चाहिए। अगर ये 8 रुपये 65 पैसे को ऊपर की तरफ होल्ड करने में कामयाब रहता है तो जैसे मैंने बताया कि 8 रुपये 90 पैसे से लेके 10 रुपये 75 पैसे तक के ऊपर की तरफ टारगेट आ सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ लुढ़का दोस्तों
ब्रेकआउट सक्सेस नहीं हुआ तो नीचे की तरफ सपोर्ट भी कहाँ मिलेगा वो भी बताना चाहूँगा। नीचे की तरफ सपोर्ट जैसे मैंने बताया 8 रुपये 35 पैसे के आसपास है, इसको आपको कंसिडर नहीं करना है। 8 रुपये 35 पैसे में बोल रहा हूँ दोस्तों। और नीचे आता है तो दोस्तों 8 रुपये 5 पैसे मतलब कि 8 रुपये के आसपास भी सपोर्ट मिल सकता है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखे तो 7 रुपये 60 पैसे के आसपास दिखाई दे रहा है। तो नीचे की तरफ 7 रुपये 60 पैसे तक गिर सकता है और वहाँ पे संभलने की बिल्कुल कोशिश कर सकता है। मुझे नीचे की तरफ बिल्कुल भी टारगेट दिखाई नहीं दे रहे दोस्तों। यहाँ पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया, आप देख सकते हो। तो ऊपर की तरफ 10 रुपये 75 पैसे तक नेक्स्ट वीक में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एक आवर की टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पे RSI का लेवल बढ़िया निकल करके आ रहा है 55.87, जो कि अपने आप में स्ट्रॉन्गनेस डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। तो दोस्तों आप अपनी स्टडी कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे कोई डिसीजन लीजिए। मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपके साथ लेवल और टारगेट शेयर किए हैं, इसको आपको स्टडी करना है। सैटरडे संडे आ रहा है तो आप अपनी स्टडी कंडक्ट कीजिए। उसके बाद जैसे मैंने बताया 8 रुपये 65 पैसे के ऊपर होल्ड करता है तो यहाँ पे आप 8 रुपये 35 पैसे का SL लेके लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। एडिशनल हेल्प चाहिए दोस्तों मेरी टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मेरी लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करोगे तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे, जो मेरी प्राइम चैनल है उसमें मैं आपको एंट्री दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।